वेलकम टू चीज़ें से तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं मानचंद भारती आज बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश की पुलिस के बारे में। हालांकि पुलिस के प्रशासन के बारे में इसलिए बात करना चाहता हूं कि अभी तक जब जैसे हमने बात किया कि मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जो एक पड़ता है, जो कि एक तहसील है और वहीं के एक थाना है जो कि पांडु नाम से एक थाना है, और जब वहां पे हमने राकेश भारती जी से बात किया जो कि वहाँ के अधिकारी हैं, तो हमने वहाँ पे जब बात किया तो हमें किसी भी प्रकार से ये सहानुभूति जताने की कोशिश की गई है कि हम वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। जब हमने पूछा कि मैं जीएस न्यूज़ तक बोल रहा हूँ और मुझे जानकारी चाहिए कि अभी आपने क्या कार्रवाई की, क्या किसी प्रकार का कोई धर्मांतरण का कोई आरोप सिद्ध हुआ या फिर नहीं हुआ, उन्होंने बोला कि सर ऐसी कोई बात नहीं है, हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे भी कोई इसमें किसी भी प्रकार का कोई यदि दोषी ठहरता है तो उसे हम सज़ा देंगे, और यदि कोई दोषी नहीं ठहरता है तो हम उसे रिहा कर देंगे। पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली इन्होंने हमको प्रेयर के लिए इनवाइट किया था और हम सप्ताह इनके घर में प्रेयर के लिए जाते हैं। 14 से 15 दिन के बीच में प्रार्थना के लिए जाते हैं। भारत देश के लिए दुआ करते, समस्त अमन शांति के लिए हम प्रार्थना इनके घर में करते हैं, सभी जगह हम करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने हमको बुलाया था। सर हम केवल प्रार्थना दुआ कर रहे थे, 7:30 की बात है, और कुछ जो लोग थे, मैं तो नहीं जानता उनको, वो गाली गलौज कर रहे थे सर। और रही बात मेरी गाली गलौज करने की, यदि रही बात मेरी गाली गलौज करने की, यदि मैं गाली गलौज इनको करूं या इनके जो कुछ भी इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने हमारे देवी देवता के खिलाफ में अपशब्द बोले, तो मैं तो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बात कर रहा हूँ ना। और यदि मैं परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में बात कर रहा हूँ तो फिर मैं भक्ति काय की कर रहा हूँ। आपने किया या नहीं किया सर। ये एलिगेशन हम तो जबरदस्ती लगा रहे हैं। इनके पास क्या प्रूफ है सर? प्रूफ देते ना। ठीक है, हो गया। बस यही कहना है ना जी। आपको लगता है कि आप प्रार्थना करने जाते हैं, बाकी हिंदू लोग क्या करते हैं? और कुछ क्या बाकी लोग क्या करते हैं? आप उससे मत पूछिए, मुझसे बात करें। ठीक है सर, अभी आप मेरे से बात करने आए ना, तो आप मुझसे बात करें, बाद में हम बात करेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन मैं धर्म परिवर्तन हो रहा है, एक्चुअल धर्म परिवर्तन डॉक्यूमेंटली नहीं हो रहा है, डॉक्यूमेंटली नहीं कर रहे, लेकिन पूरी जो प्रक्रिया है तो धर्म परिवर्तन के नाम से ही हो रही है, और पूरे एक ही जगह पर ही हो रहा है, पूरे खंड में हो रहा है ऐसा ही सब काम। पूरा पांडुरंगा खंड, लगभग सभी जगह यीशु जी का, हम यीशु जी को मानने वाले उनका भी सम्मान करते हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन करते हैं। बाकी हिंदू देवी देवता को गाली गलौज करते हैं। धर्म परिवर्तन में कोई केस आपकी जानकारी नहीं। आप कुछ बताना, क्या नाम है आपका? सोमेश्वर लोन। सोमेश लोनकर। कहाँ रहते हो? पांडु नहीं रहते। आप कुछ कहना नहीं है ना भैया? फिलहाल तो कुछ नहीं देना। धर्म परिवर्तन कोई बात नहीं। ठीक है, आपने जो दोनों शिकायतें दी हैं उसमें मैं भी जांच करवा देता हूँ। दूसरी चीज़ ये, इस बात को लेकर आपस में आप लोग मनमुटाव मत रखिएगा। कोई भी समस्या है तो आप थाने आ जाइएगा। आप सरपंच पति हैं, आप भी आ सकते हैं। आपको कोई समस्या हो तो आप आ सकते हैं। आप दोनों एक ही गाँव के हैं ना? हाँ, एक ही गाँव। ठीक है, क्या नाम बताया था आपने? गौतम खुल्ले। 8602 02 6107 ठीक है। आपको और कुछ कहना है किसी? मैं जिला पुलिस के साथ आए थे, रात में हम लोग भी गए थे, और हम लोग आए थे रात में वहाँ पर, और ये 3 साल से चल रहा था वहाँ पर। गौतम, प्रार्थना जो आप चला रहे हैं उदयपुर में 3 साल से चल रहा है सर। और ये जिस चर्च में महिला जाती है उनको गले में मंगलसूत्र नहीं पहने, बिंदी में लगाने, मांग में सिंदूर में नहीं भरने के लिए ये हम लोग को इन्वाइट करते हैं। नहीं सर, झूठ बात है ये। मैं खुद पहन के हूँ मंगलसूत्र। जी जी बिल्कुल, बोलिए जी, बोलिए। नहीं लिया उस समय। ठीक है, वो हम लिखवा देते हैं। ठीक है, और कुछ कहना? इसमें कुछ मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। तरीके से आपने इस वीडियो क्लिप में देखा कि जो राकेश भारती जी हैं, उनका ये मानना है कि दोनों पक्ष में, हालांकि पुलिस प्रशासन का रवैया ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए, दोनों पक्ष के देखना चाहिए, दोनों पक्ष की तरफ कि भाई आप क्या कह रहे हैं, इनका क्या कहना है। अब बहुत सारे इसमें मसीह जो विरोधी थे उनका कहना है कि मंगलसूत्र नहीं पहने थे, तो मैंने इस पर जब बात की थी कि सर, मैंने कहा कि क्या कहीं पे लिखा हुआ है कि मंगलसूत्र पहनना जरूरी है या सिंदूर लगाना जरूरी है? नहीं कहे सर, ऐसी कोई बात नहीं है, संवैधानिक तौर से या फिर किसी कानूनी तौर से भी ये कोई ज़रूरी नहीं है।
जो बात सही है, किसी प्रकार से जरूरी नहीं है, उसकी स्वयं की इच्छा है, यदि पहनना चाहे तो पहन सकती है, नहीं पहनना चाहती है तो नहीं पहने, कोई दिक्कत हमें नहीं है। तो हमने पूछा, सिर्फ अंतिम में एक सवाल पूछा कि हमने सर यदि इसमें कोई दोषी पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, यदि पाया जाता है तो ठीक है आप उस पर कार्रवाई करिए, यदि नहीं पाया जाता है तब आप क्या करेंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं सर अब इस पर हम जांच कर रहे हैं, अब इसमें आगे क्या होता है हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। हालांकि अब इसमें बहुत कुछ होगा नहीं, जो भी होना था वो हो चुका है। अब उन्होंने आश्वासन दे दिया है कि सर हम इस पर जांच कर रहे हैं, निष्पक्ष जांच करेंगे, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बहुत कुछ गिनाने की कोशिश की गई है, लेकिन उसमें बहुत कुछ मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो लोग कुछ कार्रवाई करेंगे। जो भी हुआ, और परमेश्वर हमारे मसीह भाई बहनों को सुरक्षित रखे, उनको आशीष दे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोग जान सकें और लोग परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास कर सकें और परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में काम कर सके और परमेश्वर हर एक भाई जन के जीवन में काम करे। इस वीडियो में बहुत कुछ ज़्यादा कुछ मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। जो भी मैंने बात किया, जो भी मुझे जानकारी मिली आप तक मैंने शेयर कर दिया है कि अभी तक कोई एक्शन, लीगल एक्शन नहीं लिया गया है। चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास्टर लोग, हमारे पादरी लोग या फिर हमारे पासवान लोग दोषी हैं, वो जबरन धर्मांतरण करा रहे हैं, मान लेते हैं, सपोज दैट आप मान लीजिए करवा रहे हैं, तो आप उनको सज़ा दीजिए क्योंकि वो गैर कानूनी है और कानून के नज़र में अपराधी हैं और वो परमेश्वर के नज़र में भी अपराधी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था ना कि जो चाहे अपनी इच्छा अनुसार वो अपने खुद से इनकार करे, ना कि हमें किसी को ज़बरदस्ती करना है। और यदि नहीं अगर पाया जाता है, वो ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास्टर पर जो झूठा लांछन लगाया गया है, झूठा आरोप लगाया गया है, जिनका टाइम बर्बाद करा गया है, जिनको परेशान किया गया है, उनका क्या होगा। तो पुलिस प्रशासन ने इस पर कुछ नहीं भी रिएक्ट किया है, किसी प्रकार का रिएक्शन इस पर नहीं दिया है। तो मैं बस इस वीडियो में इतना ही बोलना चाहता था। यदि आप इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पे देख ही रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे जरूर जुड़िएगा। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत, आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू। थैंक यू।